हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से, जगह तरीके से कर रहे हो बेटा। जैसे जैसे कि बेटा आप लोग पता कि हम लोग ब्रह्मा सीरीज में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पूरा पूरा फिनिश कर दिया था। अब हम लोग का टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में हम जो प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है अ वर्टिकल टावर सस्टेन एन एंगल अल्फा एट द पॉइंट एट द बॉटम ऑफ इट्स फुट एंड a man k-meter tall standing at the top of the tower sustain an angle beta at the same point. Prove that the angle prove that the height of the tower is तुमको दिखानी है बेटा। यहाँ ध्यान देना चीज, ठीक है। तो सर फिगर में ड्रॉ करते हैं। कह रहा है तो ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक कह रहे हैं। जैसे थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि समझ में आप लोग आए। ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा। कह रहे हैं ये कोई आपका टावर है। कह रहे टावर और टावर के फुट से, ठीक बेटा, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट मान लो हो जाएगा। कह रहे पॉइंट ए मतलब कोई पॉइंट ले लो। पॉइंट ए से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बन रहा है, ये हमारा अल्फा बन रहा है। अब ध्यान देना, ठीक है। टावर के टॉप पर मतलब एक कोई आदमी खड़ा है जिसकी हाइट मान लो के मीटर है। ये हम लोग के मान लेंगे। कह रहे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? बीटा बन रहा है। ये हमारा बीटा बन रहा है, ठीक। ये ऐसे बन रहा है। ध्यान देना बेटा, ये वाला बीटा होगा, ये वाला भी पूरा बीटा नहीं होगा। आपका जो अल्फा से ऊपर वाला एंगल है ना, वो आपका बीटा बनेगा। अब देखो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टावर लिखते हैं। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी भैया आपका टावर हो जाएगा। अच्छा, टावर की हाइट हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं और हमको स्मॉल एच ही प्रूव करना रहेगा कि के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का बीटा अपान का साइन बीटा आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो बी सी एक टावर हो जाएगा जिसकी हाइट स्मॉल एच आ जाएगी, ठीक। और इसको बी सी, इसको डी मान ले लो, ठीक। तो सी डी क्या हो जाएगा? सी डी आपकी मैन हो जाएगा। मैन की हाइट हो जाएगी, इसको हमने के माना है, के मान लिया है। अब यहाँ देखो, ठीक। आपका ए बी क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड फुट ऑफ टावर। भाई जिस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो, और फुट के टावर की विचलन आपकी ए बी हो जाएगी। इसको हमने एक्स मान लेंगे। बेटा ए बी को हम लोग क्या मान लेंगे कि ए बी के बीच की हाइट कितनी हो जाएगी? एक्स आपकी हो जाएगी। अब यहाँ देखो, अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है। हमको साइन कॉस और साइन आना है भाई। टेन में अगर टेन को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करोगे तो इसमें हम टेन ले लेते हैं। बट अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल, इसकी बात करेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी सी की बात करोगे, ए बी सी की बात करेंगे हम लोग, तो एंगल बी कितना आपका आ जाएगा? एंगल बी आपका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। क्यों 90 डिग्री क्यों हो जाएगा? भाई देखो, कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मीनार, बेटा क्या होता है? टावर जो होता है अर्थ मतलब पृथ्वी से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है, मतलब आपका स्टैंड होता है। कितना हो जाएगा? इसमें टेन अल्फा ले लेते हैं। टेन अल्फा को क्या हो जाएगा? पी अपान का बी होता है, लंब बटे आधार होता है। अच्छा, पी कितना आ जाएगा? बी सी आपका आ जाएगा। और बी कितना आ जाएगा? ये हमारा ए बी आ जाएगा, ठीक है। बी सी कितना? बी सी हमारा स्मॉल एच आ जाएगा। और ए बी को हमने एक्स यहाँ मान लिया है। तो भाई देखो, अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, भाई देखो एक्स की वैल्यू क्यों निकालोगे? भाई देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में बेस दोनों का कॉमन रहेगा। दोनों बेस को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा जो प्रूफ करना है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा एच, ये एक्स कितना आ जाएगा? हमारा जाएगा एच अपान का टेन अल्फा आ जाएगा। भाई इसको इक्वेशन एक यहाँ मान लो। अब देखो इसको हम कहते हैं, बात करते हैं इन ट्रायंगल। बेटा बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करोगे। बेटा इसमें एंगल डी कितना, एंगल बी कितना? इसमें भी आपका एंगल बी 90 डिग्री यहाँ पर ये
आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें अगर हम बात देखो, अब इसमें एंगल लोगे ना तो अल्फा प्लस का बीटा आपका आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस का बीटा आपका आ जाएगा। तो ये बेटा पूरी हाइट आपकी बीडी ली जाएगी, तो बीडी अपान का ए बी आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा। तो ये tan अल्फा प्लस का बीटा ऐसे लिखा रहेगा। बेटा बी डी कितना आ जाएगा, बी डी को हम करेंगे, बी डी को लिखेंगे सी डी प्लस का बी सी लिखेंगे, अपान का ए बी की वैल्यू हमारी एक्स आ जाएगी। ये tan अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा। अच्छा सी डी कितना, हमारा सी डी हमको क्या दे रखा, क्या आ जाएगा, बी सी को हमने स्मॉल एच माना है, ये आपका एक्स यहाँ पे आ जाएगा। बेटा एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी यहाँ से आ जाएगी आपकी, के प्लस का एच अपान का आ जाएगा tan अल्फा प्लस का ये बीटा आ जाएगा। भाई देखो दोनों इक्वेशन देखो, भाई दोनों इक्वेशन में ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएंगे तो हम लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा इक्वेशन 1 2 तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो आपको मिलेगा कि एच अपान का tan अल्फा इक्वल किसके हो जाएगा, के प्लस का एच अपान में क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस का ये बीटा आ जाएगा। भाई देखो अब हमको h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा h tan अल्फा प्लस का बीटा, भाई ब्रैकेट में यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा। अब देखो अल्फा बीटा जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan अल्फा, भाई जब इसका जब करो के आ जाएगा ना, तो के tan अल्फा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा h tan अल्फा आ जाएगा। भाई इसका की कहानी अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हम लोग इधर लिखते हैं, यहाँ पर ये वाला पार्ट हम लोग वहाँ पर रेफरेंस सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ देखो हमको h चाहिए, क्या करेंगे हम, ये वाला h इनके पास लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, h tan अल्फा प्लस का बीटा। देखो बेटा इधर ये वाला h tan अल्फा जो दूसरे तो आपको माइनस में जाएगा, तो माइनस का h tan अल्फा आ जाएगा। तो इधर कितना लिखा, इधर पर लिखा रहेगा कि tan अल्फा, ये बेटा आपका ऐसे लिखा रहेगा। दोनों बेटा h कॉमन ले लो यहाँ से, जब h कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस का बीटा, ये आपका रह जाएगा tan अल्फा आपका आ जाएगा, ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा k tan अल्फा, ऐसे लिखा रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो h की वैल्यू निकाल लो सिर्फ, h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, k tan अल्फा पान में क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस का बीटा, और क्या आ जाएगा, ये हम आ जाएगा tan अल्फा आ जाएगा। बेटा इसके आगे आगे कहानी पर देखो, इसमें क्या करना है, अब हमको tan को sin अपॉन cos सिंपल करके सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पहला क्वेश्चन रख करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो प्रूव करना है उसको हम लोग यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को पता रहे कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव करना है, यहाँ लिखते हैं हमको क्या प्रूव करना है, कि के ऊपर लिख लेते हैं, ताकि जब प्रूव करना हो पता रहे, के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का बीटा, अपान हमको दिखाना है साइन बीटा, हमको ये बेटा प्रूव करना है। तो ये नीचे वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं जगह के अभाव के कारण। बेटा यहाँ देखो एच आपका ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर इसको हम लोग बंद कर लेते हैं बॉक्स में, या पता है ये आपका एच आ जाएगा। अब देखो कि ऐसे लिखा रहेगा, तो हम tan अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा, अपान को ये कॉस अल्फा आ जाएगा। फिर अपन देखो tan अल्फा प्लस बीटा को हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस का बीटा, अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा कॉस अल्फा प्लस का बीटा ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का। अब tan अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन अल्फा अपान में कॉस अल्फा हम लोग कर लेंगे। भाई इसके आगे हम लोग यहाँ बेटा हमने क्या किया है, tan को साइन अपॉन कॉस ब्रेक कर दिया है, तो बेटा ऐसे वहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो इधर बेटा ये ऊपर तो के साइन अल्फा अपान का कॉस अल्फा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा। बेटा इनका एलसीएम ले लो,
जब एलसीएम लोगे तो इनका कितना आ जाएगा, ये हम आ जाएगा साइन अल्फा प्लस का बीटा इंटू क्या आ जाएगा, ये हमारा कॉस अल्फा आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस का ये बीटा आ जाएगा। और पार में कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का बीटा। बेटा बेटा ध्यान देखो, ये वाला कॉस अल्फा इनसे कट जाएगा ना, तो फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो ये आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, ऐसे बड़ा सा फ्रैक्शन यहाँ पे रहेगा। तो देखो आपको आपको पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो के साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम लोग कॉस अल्फा आपस में कट कर देंगे। बेटा यहाँ देखो ये फॉर्मूला लिखा गया है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस साइन बी इंटू कॉस ए। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बेटा आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। भाई देखो ए की जगह अल्फा प्लस बीटा ले लो, बी की जगह हम लोग अल्फा ले लेंगे, तो देखो इधर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आपका साइन ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका हम लोग क्या लिखेंगे इधर, समझो इधर, तो ये आपका देखो बेटा ऊपर कितना एच की वैल्यू कितनी आपकी जाएगी, ये आपका के tan अल्फा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो इनटू कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा कॉस अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा। भाई देखो इनका मल्टीप्लाई, देखो ये बेटा फॉर्मूला पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा साइन ए मतलब अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा, और माइनस का बी मतलब अल्फा आपका आ जाएगा। तो भाई देखो एच कितना आपका जाएगा, ये आपका जाएगा के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा। अपार में क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये अल्फा प्लस माइनस अल्फा आपस में कट जाएगा, तो इतना बचेगा, ये हमारा साइन बीटा बचेगा। बेटा देखो हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये बेटा, थोड़ा जगह कम थी इसीलिए हमको ऐसा इतना यहाँ पर करना पड़ा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला, देखो बेटा क्वेश्चन को आप दोबारा फिर से देखना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने की संभावना है। और हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वही है, तो क्वेश्चन को कहीं से बिठा करके आपके पेपर में दे देगा, तो आप फिर पे करोगे फिर। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चल, तो बच्चों हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जो बेटा तबीयत सही नहीं है तो वीडियो थोड़ा टुकड़ों में बन रहे हैं, क्योंकि लगातार वीडियो बनाना थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है ना, जुकाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, अपने सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच, कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव अ लेक, कह रहे हैं जैसे मान लो बेटा क्या हो जाएगी, ये मान लो कि आपकी लेक हो जाएगी, ऐसे ऐसे लेक में पानी भरा होगा ना, ऐसे ऐसे पानी भरा होगा, जैसे लेक का मान लो हो जाएगी, ये लेक का सरफेस हो जाएगा। फिर लेक के सरफेस से एच मीटर की हाइट पर, तो बेटा ये लेक के सरफेस हो जाएगा, इसके एच मीटर हाइट मतलब क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी एच मीटर, ये हो जाएगी। तो कह रहे हैं हाइट से कह रहे हैं एच मीटर की हाइट पर, हाइट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ये अल्फा बन रहा है, ऐसे करके है। तो कुछ देखो बेटा, अगर ये आपका सरफेस ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका सी लेवल का सरफेस हो जाएगा, तो इसको मिला दो ऐसे करके, इसको ऐसे करके, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका अल्फा बनेगा। अगर ये अल्फा है, इतना कह रहा है, फिर कह रहा है अल्फा बनना है, फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब कह रहे बेटा देखो, जैसे आपका ये क्लाउड है, तो कभी देखो क्लाउड की इमेज तालाब में बनती है ना, तो साइंस कहती है कि जैसे मैंने मतलब कहा ये हमारी हाइट कुछ होगी, ये हमारी कुछ हाइट होगी, तो इसको तो ये बेटा आप कैच हो जाएगी, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो देखो बेटा ये पूरी क्लाउड की हाइट, क्लाउड की जो हाइट है ना, वो कहाँ जाएगी, लेक के सरफेस से एच प्लस का एक्स हो जाएगी। ध्यान देना कि बेटा इसकी इमेज मान लो, इसकी इमेज यहाँ पे इमेज ऐसे बनती है, तो बेटा ये वाला एंगल और कितना बन रहा है, ये हमारा, ये बेटा हमारा बीटा बन रहा है एंगल, ये हमारा बीटा बन रहा है। ध्यान देना, मैथ कहती है, साइंस नहीं मैथ क्या कहती है, मैथ कहती है कि जो रिफ्लेक्टेड आपकी जो इमेज बेटा बनेगी ना, वो लेक के सरफेस से उतनी ही नीचे बनेगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस मान लो अगर ये ई होगा तो वहाँ हो जाएगा, ये मान लो आपका ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका एफ, ये एफ आपका हो जाएगा, ये आपका एफ डैश हो जाएगा। तो
तो बेटा क्या हो जाएगा, जो आपका ई एफ होगा आपके ई एफ डैश के इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ई एफ डैश कितनी जाएगी, एक्स प्लस का एच ये हो जाएगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है क्वेश्चन का, इतना हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड। बेटा हमको क्लाउड की हाइट मतलब हमको क्या दिखाना है, जो क्लाउड की हाइट हमको कितनी दिखानी है, द हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी हो जाएगी, एच इंटू टेन बीटा प्लस का टेन अल्फा अपान का टेन अल्फा माइनस का, शायद ये टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आपका होगा यहाँ पर ना, टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आपका हो जाएगा। ये बेटा हमको यहाँ पर प्रूव करना है। अभी तो यहाँ बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सॉल्व करेंगे, जो प्रूफ आएगा वही हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये बेटा आपको रफली फिगर समझ में आया होगा। इसमें तो मैंने जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मान लो अगर कोई भी जैसे इमेज लेक में बनती है ना, तो बेटा जितनी लेक के सरफेस से इमेज की हाइट होगी उतनी ही लेक के नीचे वो इमेज वहाँ पर बनेगी, भले ही वो लेक इतनी गहरी ना हो, लेकिन हम लोग मैथ यही मानेंगे। बेटा क्या हो जाएगा, ये एच प्लस का एक्स आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये भी आपकी उतनी नीचे डिस्टेंस पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा इमेज का। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा ना, ये आपका इमेज क्वेश्चन की थी, मैं आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए क्वेश्चन की, इसको हम लोग अब इनको अच्छे से फिगर ड्रॉ करेंगे। ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी क्या हो जाएगा, अर्थ का इसका सरफेस ऑफ सी आपका हो जाएगा, लेक का सॉरी लेक का आपका सरफेस हो जाएगा, हो जाएगा। ये हम लोग की एच हाइट हो जाएगी, ये बेटा एच हाइट पर ये मान लो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी क्या हो जाएगी, सी आपकी पोजीशन इसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, क्लाउड की पोजीशन हो जाएगी। बेटा हम लोग क्या करें, ए बी के सरफेस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पैरेलल हो जाएगी ऐसे, तो मान लो आपका ये डी और ई लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये डी सी को मिला दोगे ऐसे करके, तो ये बेटा हमारा एंगल अल्फा बन जाएगा। अब बेटा मान लेते हैं इसकी इमेज यहाँ पे सी डैश बनती है, तो ये इसका एंगल और डिस्टेंस कितना बनेगा, ये मान लो सी डैश हो जाएगी, तो ये आपकी बीटा यहाँ पे आ जाएगी। अब बेटा देखो सी को सी डैश से मिला दो ऐसे करके, थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे ताकि आप लोग को समझ में भी आए। ये मान लो ऐसे हम लोग की हो जाएगी ऐसे करके, तो हम लोग का ये बीटा आ जाएगा। अब इसको मिला लो ऐसे करके, मान लेते हैं यहाँ मिलेगा ऐसे, तो आपका ये सी डैश हो जाएगा, तो ये बीटा आपका हो जाएगा। भाई ये सी क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ क्लाउड हो जाएगी, और बेटा सी डैश क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ क्लाउड, मतलब क्लाउड की इमेज जितनी गहराई पर यहाँ पे बनेगी ऐसे। अब देखो इधर, अगर बेटा ए डी आपका एच है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एफ और जी मान लें इसको, तो एफ जी आपका एच हो जाएगा, और सी जी को हम लोग एक्स मान लेंगे, तो इस तरह ये बेटा फिगर का पूरा बन जाएगा। इसकी कहानी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बेटा अगर ऐसे यहाँ लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ए बी क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ लेग आपका हो जाएगा। अच्छा ए डी क्या हो जाएगा, ए डी आपकी हाइट आ जाएगी कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम सरफेस सरफेस ऑफ लेग, इसकी हाइट एच हो जाएगी, ठीक। अच्छा सी क्या हो जाएगा, सी एंड सी डैश आर द पोजीशन ऑफ क्लाउड एंड इमेज बनेगी ना इसके नीचे, ये आपकी इमेज आ जाएगी। और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आपका हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन एंगल आपका हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये लिखते हैं, बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर अब क्या हो जाएगा, जो आपका एडी होगा, बेटा आपका एडी होगा, इधर लिखते हैं ना, जो आपका एडी होगा, एडी हमारा एच हो जाएगा बराबर एफ जी क्या हो जाएगा, और हमने सी जी को एक्स मान लेंगे। अच्छा एफ डैश, ये एफ सी डैश क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का एच, ये भी हो जाएगा मतलब सॉरी, ये बेटा आपका एच हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, तो ये इसी एफ सी पर क्या जाएगा, एफ डैश, ये एफ सी डैश क्या जाएगा, एच प्लस का एक्स आपका ऐसे रहेगा यहाँ पर। बेटा हमको एच यहाँ पर दिखाना है कि एच प्लस का एक्स हमको दिखाना है कि कितनी हाइट आपकी हो जाएगी, ये हमारी हाइट जितनी हो जाएगी एच इंटू टेन बीटा प्लस का टेन अल्फा अपान में टेन बीटा प्लस अल्फा। तो नीचे अल्फा अभी डाउट में सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब याद तो होता नहीं हम लोग को आंसर, तो बेटा अगर यहाँ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम लोग का क्वेश्चन पूरा आ जाएगा। ये बात करते हैं इन ट्रायंगल
बेटा पहले ट्रायंगल में बात करते हैं, ट्रायंगल सी जी डी की बात करते हैं, ट्रायंगल सी सी जी, ट्रायंगल सी, मार्कर चेंज करते हैं। ट्रायंगल सी जी डी की बात करोगे बेटा, इसमें एंगल जी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इसमें बेटा हम टेन अल्फा लेते हैं भाई, देखो ये छोटा ट्रायंगल लेंगे, इसमें टेन अल्फा ले लेंगे हम लोग। जब टेन अल्फा इसमें लोगे तो टेन अल्फा कितना आपका आ जाएगा, हाँ मजा आ रहा, पार्टी करेंगे तो मजा तो आएगा ही आएगा। टेन अल्फा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका पी अपान का बी लंब बटे आपका आधार होता है, तो पी कितना आपका आ जाएगा, सी जी आ जाएगा, और आधार कितना आ जाएगा, ये हमारा जी डी आ जाएगा। तो बेटा देखो सी जी हमको एक्स दे रखा है और जी डी हमको पता भी इस समय नहीं है, तो बेटा जी डी की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी एक्स अपान का टेन अल्फा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब बेटा यहाँ देखो बात करते हैं, तो देखो एक अल्फा ट्रायंगल लेना है, एक बीटा ट्रायंगल लेना है, तो बीटा ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आपका आ जाएगा सी डैश जी और डी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी डैश जी और डी ले लो। इसमें एंगल जी कितना आपका आ जाएगा, एंगल जी इसमें 90 डिग्री से भी आ जाएगा, तो इसमें हम टेन बीटा ले लेंगे। टेन बीटा तो बेटा कितना आ जाएगा, तो देखो पी हमारा कितना आ जाएगा, हमारा लम्ब हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, ये लम्ब आपका आ जाएगा सी डैश जी आ जाएगा और डी जी आ जाएगा। बेटा टेन बीटा ऐसे लिखा जाएगा, बेटा यहाँ देखो ठीक है, सी डैश जी कितना हम लोग का आ जाएगा, ये हमारा देखो x प्लस का h तो रहेगा भाई, x प्लस का h रहेगा, प्लस का h हम लोग का हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर आपका h आ जाएगा, और डी जी हमें पता नहीं, डी जी या जी डी बात है, क्या हो जाएगी आप कितना है पाया जाएगा, बेटा हमारा जाएगा ये x प्लस का 2h आ जाएगा, ये हमारा डी जी रहेगा। बेटा डी जी की वैल्यू, जी डी की वैल्यू कितनी में आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 2h प्लस का x अपान का ये टेन बीटा आ जाएगा। ये बेटा इक्वेशन आपकी 2 आ जाएगी। पर देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का देखो, किसी भी इक्वेशन में क्या होता है, अगर बेटा किसी भी इक्वेशन में अगर बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां वाला ऑटोमेटिक आपका इक्वल होता है, ठीक। अगर दोनों तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, मतलब इक्वेशन 1 2 को जब इक्वल करोगे तो आ जाएगा x टेन अल्फा इक्वल आ जाएगा 2h प्लस का x अपान का टेन, ये बीटा आ जाएगा। भाई यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा x टेन बीटा इक्वल किसके आ जाएगा हाँ सॉरी ब्रो, क्या आ जाएगा 2h टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका ये x टेन अल्फा आ जाएगा। तो हमको x चाहिए, तो बेटा ये वाला x आपका जब बाईं ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसका कहानी ऊपर देखो इधर कितना आ जाएगा, आ जाएगा x टेन बीटा माइनस का जाएगा x टेन अल्फा, तो कितना आ जाएगा ये 2h टेन अल्फा ऐसे आ जाएगा। भाई x कॉमन ले लोगे तो टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा, आपका 2h टेन अल्फा आ जाएगा बेटा यहाँ पर। अच्छा x के लिए यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2h टेन अल्फा अपान में क्या आ जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा। भाई देखो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, हमको पूरी क्लाउड की हाइट दिखानी, इतनी अब क्या आ जाएगी, पहले क्लाउड की हाइट क्या आ जाएगी, लिखेंगे हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड। तो बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एफ सी आ जाएगा। भाई एफ सी पूरा पूरा आ जाएगा, एफ सी को हम लोग क्या लिखेंगे एच प्लस का एक्स लिखेंगे, तो बेटा एच हमारा ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अच्छा एक्स कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2h टेन अल्फा अपान क्या आ जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा। भाई इनका एलसीएम ले लो, ये एफ सी हम लोग बेटा ऐसे तो एफ सी लिखा रहेगा, फिर इनका एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा एच टेन
बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा, क्या जाएगा 2h टेन अल्फा आ जाएगा ऐसे, अपान में क्या आ जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा। सॉरी ब्रो, बट इनको हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एच टेन बीटा माइनस का आ जाएगा एच टेन अल्फा, यह कितना लिखा रहेगा 2h टेन अल्फा आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा। भाई एफ सी की वैल्यू कितनी है भाई, देखो प्लस का टू एच टेन अल्फा है, तो ये माइनस का एच टेन अल्फा है, तो सॉल्व करोगे तो आपका एच टेन बीटा ऐसे लिखा रहेगा। भाई दो में से एक जाएगा, हाँ एक बचेगा एच टेन अल्फा बचेगा हमारा, यहाँ लिखा जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा। भाई दोनों में एच कौन मिल रहा है, तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच कॉमन ले लो यहाँ से, तो हो जाएगा टेन बीटा प्लस का टेन प्लस का टेन अल्फा आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा आ जाएगा। दोस्तों देखो बेटा हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, मतलब अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। बताया था बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आंसर नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर, कह रहे हैं जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये अर्थ का सरफेस आपका हो जाएगा, तो ये ए बी मान लो, ए बी आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, तो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर, बेटा एक आपका पिलर हो जाएगा, ये पिलर थोड़ा सा ऊपर मान लेंगे, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग के टॉप से, भाई देखो बिल्डिंग छोटी क्यों, कह रहे बिल्डिंग के टॉप से पिलर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका पिलर थोड़ा सा बड़ा होगा आपका। अब देखो इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो ये बेटा अब देखो अगर हमको बेस चाहिए तो क्या करेंगे, अर्थ के जो आपका बेस अर्थ का सरफेस है, इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके, तो ये कितना जाएगा, ये हमारा कितना बनना है, ये हमारा 60 डिग्री बनना है ऐसे करके। अब इसके बाद कहानी क्या कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द पिलर, कह रहे हैं कि ये बेटा क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका सी और डी आपका पिलर आ जाएगा, तो पिलर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग के टॉप से, ये कितना बनना है, ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है, तो ये बेटा हमारा 45 डिग्री यहाँ पर ऐसे ये बन रहा है, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ द पिलर, हमसे कह रहे हैं अगर पिलर की हाइट 40 मीटर है, चलो ठीक है, इतना देखो इसका मेन फिगर बनाना इसका था, कह रहे 45 ये 40 मीटर है, तो कह रहे हैं देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट मतलब ये इस बेटा इसको हम स्मॉल एच मान लेंगे, स्मॉल एच मान करके क्या करेंगे, हमको दिखाना है कि इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी 20 ब्रेकडाउन करेगा √3 माइनस का 1 मीटर हमारा आ जाएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पहले हम नाम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आपका अर्थ सरफेस आ जाएगा, सरफेस ऑफ ये हमारा अर्थ आ जाएगा, ठीक, इसका ना ले दो, ये हमारा ई और ये हमारा एफ आ जाएगा। अच्छा ई एफ क्या आ जाएगा, हम आ जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा। अच्छा सी डी क्या आ जाएगा, सी डी कोई पिलर है, ये आपका पिलर आ जाएगी जिसकी हाइट कितनी 40 मीटर यहाँ दे रखी है, वही बाकी तो ठीक है। ई डी क्या हो जाएगी, ई डी आपका आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन किसके आ जाएगा, पिलर एंड बिल्डिंग के बीच की, पिलर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, बेटा इतना तो आपको लिखने पड़ेगा। अब देखो अगर
ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। फिर से कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग अगर चाहो तो इतना मन लिखना, इतना दिक्कत मतलब इतना नहीं पूछता है। आप लोग ऐसे, क्योंकि आप बता देखो, आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो ना कि आप लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हो, वो आपने पढ़ रखा है। अब देखो बात करते हैं इंट्रायंगल। इंट्रायंगल बात करते हैं, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो बात करते हैं इसको। बेटा हम मानेंगे कि आपका एल पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो बात करते हैं इन ट्रायंगल सी एल एफ की बात करते हैं। तो इसमें एंगल एल कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे बेटा अगर हम tan 60 डिग्री यहाँ पर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा सी एल अपान का सी एल अपान का, ये बेटा एल लिखा है, अच्छा लिखते इसको है सॉरी, ये 40 मीटर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा समझो यहाँ पर। अगर आपका ई एफ एल है तो ई एफ बराबर आपका एल डी हो जाएगा। तो यहाँ देखो ई एफ बराबर आपका एल डी आ जाएगा, ये आपका एच आ जाएगा। देखो अगर बेटा एल डी आपका एच है, अगर एल डी आपका एच है देन तो बेटा सी एल कितना आपका आ जाएगा, 40 माइनस का एच यहाँ पर ही आ जाएगा। भाई पूरे 40 में से एच माइनस को रखो, सी एल यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब दो tan 60 कितना आपका आ जाएगा, आपका सी एल अपान का एफ एल आ जाएगा। अब ये tan 60 कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा √3 आपकी वैल्यू होती है, ठीक। और सी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस का स्मॉल एच आ जाएगा, ठीक। अब देखो इधर इतना ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये एफ एल कितना आपका आ जाएगा, एफ एल हमें नहीं पता है, एफ एल ऐसे लिखा जाएगा। तो बेटा एफ एल की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ से आ जाएगी, एफ एल हमारा जाएगा 40 माइनस का एच अपान का √3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ट्रायंगल की बात करेंगे। तो बात करते हैं इंट्रायंगल एफ एफ ई डी की बात करोगे तो एंगल ई कितना आपको आ जाएगा, ये बेटा हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग इसमें tan ले लेते हैं, tan कितना, tan 45 डिग्री ले लोगे तो ये बेटा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एच अपान का ई डी आ जाएगा। भाई एच अपान का ई डी आ जाएगा। अब देखो बेटा ई डी आपका, बेटा ध्यान देखो, क्योंकि देखो जैसे पिलर होगा, जैसे मान लो पिलर है, ये बिल्डिंग है, दोनों अर्थ से 90 डिग्री पर आपका हो जाएगा। ध्यान देना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ई एफ और सी डी दोनों आपस में समांतर लाइन हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। उन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने एफ एल और ई डी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना, तो tan 45 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा। जो आपका ईडी बेटा आपका होगा, लिखेंगे ईडी इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एल के इक्वल आ जाएगा। तो ईडी आपका एफ एल के बराबर अगर है तो हम यहाँ पर एफ एल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एफ एल का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका ऐसा जाएगा। अच्छा एफ एल की वैल्यू कितनी आई है, भाई एफ एल की वैल्यू आ गई है 40 माइनस का एच अपान का √3 आ जाएगा। ये एच हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, √3 का अंदर हम लोग ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एच माइनस का ये 40 माइनस का एच कितना आपका आ जाएगा, ये आपका एच √3 आ जाएगा। भाई देखो ये वाला बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस एच हमारा दाई हो जाएगा। तो 40 इक्वल कितना आपका आ जाएगा, ये आपका एच √3 प्लस का आप कितना आ जाएगा, प्लस हमारा ये एच आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से अगर हम बेटा √3 यहाँ से अगर एच कॉमन ले लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा जाएगा √3 प्लस का 1 आ जाएगा। और ये 40 हम लोग इधर लिख सकते हैं 40 है। तो एच की वैल्यू कितनी हमारी जाएगी, 40 अपान का √3 प्लस का 1। कौसर अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा भाई, अभी कैसे आंसर आ जाएगा कौसर, हमको तो 20 इंटू √3 माइनस 1 करना है, यहाँ तो इतना सा आ रहा है। भाई देखो इसी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो देखो आप लोग यहाँ से आप लोग हार मान जाओगे, कौसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन गलत है, सही लगाए हैं, क्वेश्चन सही बिल्कुल से है।
बेटा देखो अब यहाँ करना सॉरी हमको यहाँ का करना है, यहाँ हमको √3+1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। भाई एच आपका ये ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 40 इसके इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा, √3+1, इधर क्या आ जाएगा, √3 - 1 आपका आ जाएगा। तो देखो √3+1 का कॉन्जुगेट, √3+1 का कॉन्जुगेट क्या आपको क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। भाई देखो a + b a - b, ये आपका a² - का b² फॉर्मूला लिखा गया है, तो ऊपर कितना रहेगा, ऊपर आपका 40 √3 - 1 ऐसे लिखा रहेगा। ये आपका a² मतलब क्या आ जाएगा, देखो बेटा √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा, √3 - 1 ऐसे लिखा रहेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। भाई कट कर लो, कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 √3 - 1 आ जाएगा। बेटा यही हमको यहाँ पर ही देखो प्रूव करना था, तो मीटर में आ जाएगा। देखो आज तबीयत सही नहीं है तो सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट करो, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई देखो जितना मेरी एबिलिटी थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बाकी आप लोग क्वेश्चन को देखें, फिर से ट्राई करें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।